स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन स्वाधीन भारत के कार्य संचालन का एक अंग बन गया है। यह स्वाधीनता का विस्तार करने और उसको सबल बनाने का एक माध्यम है। संविधान में निहित गरीबी और असमानता हटाने तथा समाज को जर्जर परंपराओं और अंधविश्वासों से मुक्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने जो उपाय अपनाए हैं उनमें लोकतांत्रिक आयोजन एक प्रमुख साधन है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय में हमने राष्ट्र की आर्थिक क्षमता और भविष्य के विकास की मजबूत नींव डाल दी है। कृषि की उपज दुगनी हो गई है और औद्योगिक उत्पादन तिगुना बढ़ गया है। जो नए उद्योग शुरू हुए हैं उनकी जानकारी सभी को है। इन उद्योगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रशिक्षण के संस्थानों के कारण हमारा आर्थिक विकास अपने ही सहारे आगे बढ़ने में सक्षम है। हमें सदा से यह एहसास रहा है कि शताब्दियों के सामंती और औपनिवेशिक शोषण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्वाधीन भारत की कम से कम 2-3 पीढ़ियों को प्रयास करना होगा। हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और हमने अहिंसा का व्रत लिया है तथा सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने का निश्चय किया है। इसलिए हम किसी तरह की वैचारिक एकरूपता को नहीं थोप सकते या काम में तेजी लाने के नाम पर अतिवादी उपाय नहीं अपना सकते। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमने गत 55 वर्षों में जो ठोस तैयारी की है और जो नींव डाली है, इसके कारण हमारी अगली पीढ़ी व्यापक गरीबी को निर्मूल करने में समर्थ बनेगी। हम अन्यों से कुछ एक सबक सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान आप ही खोजना होगा और उसे व्यापक विचार विमर्श के जरिए पाना होगा। हमारी सभी योजनाएं इसी प्रकार तैयार की गई हैं। मुझे आशा है कि इस योजना सप्ताह के दौरान हमारे आयोजन के लक्ष्यों तथा विशिष्ट मुद्दों के बारे में व्यापक जानकारी से पूर्ण विचार विमर्श हो सकेगा। हम वर्तमान 5 वर्षीय योजना को पूरा करने ही वाले हैं। अब से कुछ माह बाद 11वीं योजना का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रारूप को तैयार करने में काफी परिश्रम किया गया है। इसके लिए महीनों तक विभिन्न स्तरों पर परामर्श और विचार विमर्श का सिलसिला चला है। योजना केवल आंकड़ों, आवंटनों, लक्ष्यों और किसी विकास दर के अनुसार की गई गणनाओं का सम्मेलन मात्र नहीं है।